हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 43 और 44 दैट मीन्स आखिरी 2 श्लोकों को पढ़ने वाले हैं। बहुत प्रसन्नता है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी विजय होती है, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं हो सकती हैं और हैं भी, फिर भी हम लोग भगवान की कृपा से, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, उनके आस्वादन करते जा रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए, एक भक्त को मैं समझा रहा था, जैसे इस जीवन में मेरे को कुछ 4 साल से कुछ परेशानी है, शरीर में कुछ पेट की दिक्कत थी। तो अब कोई व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मान लो 15 दिन में मुझे कुछ लाभ मिला तो मुझे उत्साहित होना चाहिए ना। तो देखिए, हमारी अविद्या का स्कोर 100% बनाने में कितना जन्म लगा है, कोई हिसाब नहीं उसका। अनादि काल से हम यहाँ पे अभ्यास किए हुए सब चीज़ों का। तो आज अपने जीवन में आप एक ऑडिटिंग करिए कि कितना समय माया में गए, अर्थात कितना समय कृष्ण की सेवा में नहीं लगे। तो उसका परसेंट हम सोने के बाद छोड़ दे रहे हैं, जागृत समय में आप देखेंगे कि बहुत कम परसेंटेज हो गया। सी, गोइंग टू माया इन हैवी वे और स्मॉल वे इज माया ओनली। कृष्ण की बेसिकली माया मतलब कृष्ण की विस्मृति, वो किसी भी तरह से हो, चाहे ज़्यादा तरह से हो, चाहे गंभीर तरह से हो, चाहे कम तरह से हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ साल के अभ्यास के द्वारा ही, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के श्रवण के द्वारा कितना ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि माया को अपने जीवन से हमने काफ़ी धकेला हुआ है। हाँ, हम क्या धकेलेंगे, वो भगवान की भक्ति ने अपने आप ही धकेल दिया है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उत्साहित रहना चाहिए। आप सोचो कि आपके ही साथ कोई मित्र होगा जिसने भक्ति को स्वीकार नहीं किया है, वो अभी भी उतना ही चाशनी के रसगुल्ले की तरह चाशनी में डूबा है माया में, जैसे कि वो उस समय आप थे। एक बार हम नाम नहीं रख रहे, एक भक्त हमको सामने दिख रहे हैं और उनका गलती से फोटो अपना रख दी थी, जो उनका गूगल ड्राइव, गूगल क्या होता है, फोटोज में था वो, और उनका ये क्या रखे आप, ओहो प्रभु जी, तो भक्ति में आने से पहले का था। तो शायद वो भूल गए थे कि भक्त, मतलब शायद भूल जाते लोग कि हम भक्ति में आने से पहले कैसे थे। एंड इट हैज नॉट टेकन मच टाइम ऑफ अस, हम अपना पूरा जीवन अभी दे भी नहीं पाए भक्ति में। और अब देखिए इस समय आप किस प्रकार से सोचते हैं। तो उम्मीद है कि इससे हमको बहुत बड़ा उत्साह मिलता है कि हम भक्ति को करते रहें, यद्यपि अभी भी अनर्थ कुछ बाकी हैं। जो अनर्थ अभी तक गए हैं वह भी श्रवण कीर्तन के द्वारा गए हैं, भक्ति के द्वारा, प्रसाद ग्रहण के द्वारा, और आगे भी चले जाएंगे। बात बहुत सिंपल है, बट एक बड़ी सुंदर बात बोली गई थी भक्ति बृहद भागवतामृत में। अमेजिंग, आई एम थ्रोइंग एंड लेट्स सी इफ यू कैन कैच इट। अगर भक्ति के या भगवान के नाम के को हमने उनका पूरा फल प्रस्तुत करने देने से पहले ही छोड़ दिया, तो क्या ये अकृतज्ञता नहीं होगी? मैं समझा पाया? Is it not ungratefulness that we don't allow the holy name to show its full mercy in our consciousness? क्या ये अकृतज्ञता नहीं होगी कि श्रीमद् भागवतम का जो पूर्ण फल है कि अष्ट सात्विक विकार आपके मन में चित्त में ले आए, उसको वहां आने से पहले ही व्यक्ति भागवत सुनना छोड़ दे? क्या ये कैच किया आपने बात? जैसे माँ आपके लिए भोजन बना रही, बहुत बढ़िया फीस्ट बना रही है, और इससे पहले कि आपकी थाली में रखती, भाई कुछ समय लगेगा, आप भाग गए वहां से, उसे कितना खराब लगेगा। प्रिय श्री माता जी, आप रिलेट कर पा रही हैं? आप बना के ला रही, इतने बच्चा भाग गया, कोई और कोई जाके खा लिया, कुछ और खाने मुंह मारने लगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी मतलब क्या कहते हैं, अकृतज्ञता होगी। अरे भगवान आपको प्रेम देना चाहते हैं, भागवत प्रेम देना चाहती है, नाम प्रभु प्रेम देना चाहते हैं, बट उसके लिए शुद्धिकरण की जरूरत है। अ नीडेड प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो धैर्य से व्यक्ति भक्ति करता रहे, यह इस आशा से कि निश्चित भगवान हमें कृतार्थ करेंगे, निश्चित रूप से भागवत भगवान का नाम हमें कृतार्थ करेगा। इस बार अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये इसमें ग्रंथ में था, उसको सामने रख रहा हूँ। बस वेरी अस्टॉनिशिंग। इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हारा। कुछ कहना चाहते तो माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। यू शुड स्पीक इन माइक, अदरवाइज डिवोटीज। गौरांग प्रभु कहते हैं, वेट टिल द मैजिक बिगिंस टू हैपन, डोंट गिव अप टिल द मैजिक बिगिंस टू हैपन। ये बात बोलना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने कई बार सुने आपसे कि 6.2.9 दर्शन के चक्रवर्ती पाद टीका कि एक नामी सारे
अविद्या पाप को नष्ट करती है, तो फिर जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपराध की वजह से हो रहा है। और नहीं, एक ही नाम सारे पाप को नष्ट करता है और बाकी नाम भक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं, या हमारे कोई पहले के अपराध होते हैं उसका नाश हो और वह भक्ति बढ़े। देखिए, नाम जब बार बार क्यों करते हैं, भगवत हम बार बार क्यों सुन रहे हैं? जिनका अपराध है उनके अपराध का मार्जन, और जिनके अपराध नहीं है उनके प्रेम का वर्धन। इसलिए बार बार नाम उच्चारण करने के लिए कहते हैं। क्या बताइए, नाम बार बार करने के लिए क्यों कहते हैं? प्रेम का वर्धन, प्रेम जागृत हो जाए इसलिए। नहीं, अभी मैंने दो बातें बोली थी। जिनके अपराध हैं, भाई क्या प्रमाण है अपराध है? अभी नाम बोलते ही आंखों से आंसू नहीं आ रहा है। तो जिनके अपराध हैं उनके अपराध नष्ट हो और वो आगे उनका भी प्रेम बढ़े, और जिनका अपराध नहीं है, जो पहले से ही प्रेम प्राप्त है, पिछले जन्म से हो सकता है, जो भी है, तो उनका प्रेम बढ़े। तो फिर रिपीट कीजिए, क्यों करते हैं बार बार नाम? जिनका अपराध है उनका अपराध खत्म हो, और जिनका प्रेम ऑलरेडी जागृत है उनका प्रेम और बढ़ जाए। प्रेम की हाईएस्ट लिमिट क्या है? बोलिए। कोई लिमिट नहीं, समझे? देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ लव ऑफ गॉड। इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए, करता ही रहना चाहिए, करते रहेगा। और एक बात और छूट गई थी, भगवान ने कल कहा, कल का मतलब कल के श्लोक में कहा था, अहमात्मात्मनां धातः पृष्ठासन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्या देहातिर्यत् कृते प्रिय। अहम, मैं आत्मा, परमात्मा के रूप में, आत्मनाम धाता, हे विधाता, सभी आत्माओं का आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हूँ, और पृष्ठासन प्रेयसामपि, जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनमें सबसे अधिक प्रिय के रूप में हूँ। अतः मयि रतिं कुर्यात्, इसलिए मुझ में रति करनी चाहिए। तो करनी चाहिए का मतलब क्या है? जब नहीं है तो उन साधनों को स्वीकार करना चाहिए जिससे उनमें रति हो जाए। समझे? यानी भागवतम सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये आदेश भगवान दे रहे हैं। अर्थात साधना भक्ति करनी चाहिए, यह कहते हैं। और देहादिर यत् कृते प्रिय, इसीलिए व्यक्ति को देह प्रिय होना चाहिए, अर्थात देह इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रिय नहीं होना चाहिए। ये बात है, ये शिक्षा दी। तो अब आज के आखिरी दो श्लोकों पे हम विचार करेंगे। बहुत छोटे से हैं लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मालूम चलेगी। अब यहाँ पे भगवान उनको आज्ञा दे रहे हैं कि आप पूर्व के कल्प के अनुसार सृष्टि कीजिए। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, प्रजा सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते, प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, प्रजा सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते, प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते। बोलिए। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना, प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते, प्रजा सृज यथा पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते। श्लोक बहुत सिंपल लगेगा, देखिएगा टीकाओं में कितनी सुंदर सुंदर बातें आती हैं। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। कैसे उत्पन्न कर सकते हो? तुम्हारे हृदय में पूर्ण वैदिक ज्ञान प्रकट है, एक बात। और दूसरा कि तुम मुझसे उत्पन्न हुए शरीर को प्राप्त हो। तुम्हारा जो शरीर है वह मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मतलब वो सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य है और ज्ञान का सामर्थ्य है। आप समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए कोई भी माता जी को खाना बनाना आता है, लेकिन अब अगर शरीर में कमजोरी है, बुखार है, तो वह काम नहीं कर पाएगी। नहीं, ज्ञान है लेकिन शरीर का बल नहीं है। और प्रभु जी को खाना नहीं बनाना आता है, तो प्रभु जी मान लो शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट है, लेकिन जाकर किचन में वंडरिंग कि जीरा किसे कहते हैं और अरहर की दाल किसे कहते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। तो किसी भी सृष्टि के लिए ज्ञान और शरीर का बल दोनों चाहिए ना। इच्छा तो चाहिए, चलो इच्छा तो है, लेकिन शरीर का बल और बुद्धि का बल चाहिए। तो कह रहे बुद्धि के बल में तुम सारे वेद के वेद स्वरूप हो, वेदमय हो, तुम सारा वेद ज्ञान में प्रकाशित कर दिया हूं। और
शरीर तो तुम्हें मैं स्वयं ही दिया हूं, मतलब भगवान से स्वयं प्रकट हुए, इसके द्वारा तुम सृष्टि वापस से कर सकोगे जैसा कि पूर्व कल्प के हुई थी। इससे एज सिंपल एज दिस। जैसे कल रोटी बनाई थी ना आपने, वैसे ही आज रोटी बनाना है। गॉट इट? बस ये क्लास माता जी लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि सृष्टि आप लोग रोज करते हैं, है ना। जैसे कल रोटी बनाए वैसे आज रोटी बनाना है। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि ये आपको एक इंस्पिरेशन आती है कद्दू की सब्जी ऐसी बनानी। अच्छा, तो आप देखिए आपको कुछ कोई स्मृति देता है कि कद्दू की सब्जी ऐसी बनानी है जैसे कल बनाई थी या परसों बनाई थी या कई एक हफ्ते पहले बनाई थी। हैव यू एवर थॉट सो स्पॉन्टेनियस? कैच किया आपने इस बात को? लगता है लोग खाना वाना नहीं बना रहे, कोई गर्दन भी नहीं हिला रहे। अरे भाई, आप जानते हो कि आप इसको ऑटो मोड पे नहीं करते हो। देयर इज एन इंस्पिरेशन विद इन द हार्ट कि ऐसे बनाओ, ये करना ये करना। आप ऐसे सोचना शुरू करते हो, बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये सारा इंस्पिरेशन भगवान देते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात को। जब आप कोई नया डिश बनाना शुरू करते हैं तब बहुत सोचना पड़ता है, देखते हैं 1000 बार कब क्या होता है, लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो कल की परसों की जो भी बातें वो बातें याद आ जाती हैं। आप लोग अगर ना विश्वास हो तो अपने प्रभु जी को या भाई को जिसने कभी किचन देखा भी नहीं है उसको भेजना। बहुत से भक्तों को यह भी नहीं पता होता है कि पीली दाल भी 3 तरह की होती है। नो, इट कैन बी चना दाल, इट कैन बी अरहर दाल, इट कैन बी मूंग दाल, एज वेल एज मोट दाल भी होती है, एक होती है मटर दाल भी होती है। सो मैनी वेराइटीज। पीली वाली हो चाहे बनवा दो। बहुत से पुरुषों को यह भी नहीं पता होगा कि आज पीली दाल बनी है तो वो बनी कौन सी है। तो आप समझ रहे हैं ना बात कि उसके पीछे जो सृष्टि है उसके बारे में बिल्कुल उनको कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे तुमने पिछले दिन में बनाया था, पूर्व कर्म में बनाए थे, वैसे बनाना, कुछ नया नहीं करना है। ओके, तो उनके लिए इजी कर दिया भगवान ने, कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया मत करो। इदम, इस त्रैलोक्य को, याश्च, तथा जो प्रजा यानी प्रजा, मई अनुशीरते, मुझ में लीन है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान गर्भोदकशाई विष्णु बोल रहे हैं। अभी पूरे ब्रह्मांड की प्रेरणा नहीं हुई है, तो फिर से ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ है, तो उस समय जीव जो है वो गर्भोदकशाई विष्णु में लीन रहते हैं। ता, उसको आत्म योनिना, हे मुझसे उत्पन्न शरीर द्वारा होना चाहिए। एक्चुअली आत्म योनिना का मतलब उस शरीर के द्वारा जो मुझसे उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा, सर्ववेदमयेना, सर्ववेदमय स्वरूप ब्रह्मा आत्मना, स्वयं से यथा पूर्वम सृज, पूर्व कल्प के समान सृष्टि करो। देखिए, आत्म योनिना और सर्ववेदमयेना, इसको अलग अलग नहीं देखेंगे आप, इसको एक साथ देखिए। ये तृतीय विभक्ति के शब्द हैं। आत्मयोनिना, आत्मयोनि के द्वारा, सर्ववेदमय के द्वारा, और आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मा का यहाँ पे अर्थ है शरीर। तो यानी कि आत्मयोनि यानी कि मुझसे प्राप्त वेदमय, सर्ववेदमय शरीर के द्वारा। ये अलग अलग तोड़ के रखा गया, लेकिन ये पूरा एक तरह से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। मुझसे प्राप्त सर्ववेदमय अपने शरीर के द्वारा, यथा पूर्वम सृज, पूर्व सर्ववेदमय मतलब ये आप, हाँ, आपका जो ये शरीर है वह पूर्ण ज्ञान से युक्त है। इस जगत की कैसे सृष्टि करनी है वह आपको पता है। वेद ही सारे ज्ञान के स्रोत हैं। आप वेदमय हो मतलब वेद के ज्ञान स्वरूप हो। ठीक है। सर्ववेदमयेना इदम, सर्ववेदमय आपके द्वारा, इदम यानी इन तीन लोगों का, आत्मना शरीर से, आत्मा, क्या एक और छूट गया क्या? हाँ, आत्मनाम, कुछ छूट रहा है क्या? एक शब्द छूट गया है, आत्मा शब्द छूट गया। एनीवेज, आत्मना मतलब अपने शरीर से, आत्मा यानी स्वयं, आत्मयोनिना मतलब मुझसे प्रकट आपका जो शरीर है उसके द्वारा, प्रजा सजा, प्रजा की सृष्टि करो। कैसे की सृष्टि करूं? यथा पूर्वम, जैसा कि पिछले कल्प में आपने किया था, कोई नई बात नहीं करनी है। याश्च मई अनुशीरते, और उन प्राणियों के को शरीर दो जो मुझ में सो रहे हैं। अब ये जो बात बोल रहे हैं मुझ में सो रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसको उठा दो और वो अपने अनुसार वैसे फिर से कार्य करने लगेगा। यानी कि जीव जो मुझ में सो रहे हैं, वो कहीं जीव ढूंढ के नहीं लाने हैं। जो जीव मुझ में सो रहे हैं उन्हीं को वापस तुमको शरीर देना है।
इट्स नॉट कि कुछ नया कार्य को करना है, ये कहते हैं। ठीक है। श्रीधरी, उपर्युक्त कारणों से तुम तो कृतार्थ ही हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? जिन भाई भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि करोगे लेकिन तुम्हारी मति मुझ में लगी रहेगी, एक पॉइंट है। और बहुत सारे गुण उन्होंने बताए, तुम पर मेरा अनुग्रह रहेगा, तुम सब जगह मुझको देखोगे, सभी वस्तुओं को मुझ में देखोगे, ये सब बातें आप सुनते आए हो। तो इन सब कारण से तुम कृतार्थ हो, तुम्हारे परफेक्शन में कोई कमी नहीं है। मतलब तुमको कृतार्थ होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए कुछ करना नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए सृष्टि करो। ओके। इस श्लोक से कहा गया है, ये बात कही गई। श्लोक का अर्थ है कि तुम इदम अर्थात इस त्रैलोक की तथा जो प्रजा मुझ में लीन होकर सो रही उसकी सृष्टि आत्मना अर्थात निरपेक्ष होकर करो। मतलब स्वयं से करो, तुम्हें कोई और प्रॉम्प्ट ना करे। प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट करेगा भी क्यों? अब ब्रह्मा जी को प्रॉम्प्ट करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ कोई पैदा होना चाहिए ना। तो यानी तुम्हें किसी और की सहायता के लिए बिना सृष्टि करनी है, तुम कर सकते हो। इस सृष्टि के कार्य में ज्ञापक की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को बतलाते हुए भगवान ने कहा, आत्म योनिना सर्ववेदमयेना, अर्थात तुम मुझसे सर्ववेदज्ञ रूप से उत्पन्न हो, अतएव तुम ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति की अतिशयता से संपन्न हो। ये समझ पा रहे हैं बात? अतिशय मीन्स एक्सीडिंग, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को एक इंसान की आंख बनानी है, हाँ प्लीज रेज हैंड्स। इंसान की आंख बनानी, असली वाली, देखिए नकली वाली बनाना भी मुश्किल होगा। या चलिए कह दीजिए कि आपका कान बनाना है, जीभ बनानी है या उंगली बनानी है, तो आप देख सकते हैं कि आप इस पूरे विश्व में ऐसा कोई ज्ञापक, यानी जो इसको इस ज्ञान को देने वाला हो कि इंसान की हाथ दोबारा कैसे बना सकते हैं, वो चाहिए होगा। अगर हमको कह दिया जाए कि भाई आप बनाइए, पहली बात तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। और ऐसा कोई दुनिया में है कि हमारे हाथ को दोबारा बना दे? नहीं तो फिर इतने लूले लंगड़े का घूम रहे हैं। एग्जैक्टली वो नकली वाला नहीं, बिल्कुल जो हमारे हाथ से बिल्कुल बिना किसी सीम, कहेंगे ना, बिना किसी क्या सीम को क्या कहते हैं हिंदी में, सिलाई, बिना किसी सिलाई के निशान के वो एकदम जोड़ दिया जाए वापस। आप लोग चेक करो आपके हाथ में कोई सिलाई का निशान है क्या? काफी इंटरेस्टिंग, कहीं नहीं कोई सिलाई का निशान है। जोड़ हैं, जोड़ बहुत हैं, लेकिन सिलाई कहीं नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? इधर जोड़, उधर कितने सारे जोड़ है ना, वर्टिब्रा चेक कर सकते हैं, कितने सारे जोड़ी जोड़ हैं, लेकिन सिलाई कहीं नहीं है। और यहां जरा सा कहीं ऑपरेशन तक तुरंत सिलाई कर देते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या व्यक्ति बिना ज्ञापक के ऐसा कार्य कर सकता है? पहली बात तो दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो क्या नया गॉल ब्लैडर वहां फिट कर देते हैं? आती कोई रिपेयर की दुकान यहाँ पे इंसान के ऑर्गन उचित मूल्य पे उपलब्ध है? ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए ना बात कि एक मनुष्य का शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है। और आज मैं इसमें सोच रहा था कि मेरा शरीर माँ के गर्भ में कैसे प्रकट हुआ, एक सेल से प्रकट हुआ। क्या जादू भगवान ने किया है। तो ये सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने करी है कि नहीं करी? तो ये कह रहे हैं कि अब समझिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आत्मना, मतलब तुम स्वयं से करो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीवन। और यही बात नारद जी कही थी, ऊर्ड नाभि इव क्लमः, ऐसे कि क्या कहते, ऊर्ड नाभि क्या कहते हैं, मकड़ी। तो मकड़ी अपनी पेट से, अपने नाभि से ही सारा कुछ निकालती है और किसी से कोई सहायता नहीं लेती कि इतना बड़ा मैं वेब बना रही हूँ, इतना बड़ा जाल बना रही हूँ, कोई सहायता मांगे, सहायता दे हमको। तो बिल्कुल उसे पता रहता है कैसे तंतु जोड़ने हैं, सारा कुछ करना है, और कहीं चिपकती नहीं है, वो खुद कहीं नहीं चिपकती है। तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा करने में समर्थ होगे। ये आत्मना शब्द से कहने का अर्थ हुआ कि तुम्हें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। तो मान लो ब्रह्मा जी कहेंगे क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? तो कह रहे हैं आत्म योनिना, तुम मुझसे प्रकट हुए हो। भगवान अपना सामर्थ्य ब्रह्मा जी में रखे हैं। और किस रूप में प्रकट हुए हो? सर्व वेदमय के रूप में प्रकट हुए हो। तुम्हें सारा वेदों का ज्ञान पता है। हम में से तो शायद किसी भी व्यक्ति को वेद का एक श्लोक भी पता ना होगा, अगर पता भी होगा तो उसका अर्थ ना पता होगा, और बाकी सब में तो जीरो।
तो सारे वेद में क्या है क्या नहीं है वो लोग हल्ला कर देते हैं, सब वेद जो है सारे ज्ञान का स्रोत है, लेकिन वो वेद में है क्या लोग नहीं समझते हैं। तो ये सर्व वेदमय, मैं समझ रहे ना बात, उसी से बने हुए वेद का जो ज्ञान है उसी से ब्रह्मा जी बने हुए, ऐसा उनका बुद्धि से बना हुआ शरीर है। तो अत्यधिक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से तुम संपन्न हो, इसलिए तुम ऐसा कर पाओगे, तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अर्थ एक शब्द पे देखिए कितनी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट, मई अनुशेरते, अर्थात इस प्रकार मुझ में स्थित जीवों की अभिव्यक्ति मात्र तुमको करनी है, इसलिए इसमें तुमको कोई नया प्रयास भी नहीं करना है। पूर्व कल्प के ही समान सृष्टि करो। क्या मतलब हुआ इसका? मई मतलब मुझ में, और अनुशेरते मतलब जो सो रहे हैं। तो जो लोग सो रहे हैं उनको खाली उठा करके बस शरीर दे देना है उनको, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं नई जगह से तुमको जीव लेके आने हैं। जैसे कल सुबह आप लोग जूम पे आते हो, जूम पे तो क्या करते, नया देह बनाते, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा गए और नहा धो के सेंट पेंट लगाया और उसके बाद तिलक लगा लिया और आगे वीडियो ऑन कर दिए, तो उसमें क्या प्रयास है? कोई प्रयास नहीं है। जैसे कल यानी आज आप भजन किए, वैसे ही कल उठ करके आ जाएंगे आप लोग। कल उठ करके आएंगे कि नहीं? कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल उठ करके नहीं आएंगे? सब अच्छे बच्चे हैं तो नहीं बोलेंगे ऐसे कि हम नहीं आएंगे, आएंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं आएंगे। तो कल उठ करके आने में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। तो कह रहे हैं उसी तरह से जैसे हम लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं, वहां से उठ जाते हैं, उसी तरह से सब जीव मुझ में सो रहे हैं, उनको उठा दो और तुमको उनके पास शरीर देने, अलॉटमेंट करना शरीर का, और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सारदर्शनी। आपने मारीशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्ग आदि द्वारा प्रार्थना की थी कि आप वेदों के परम तात्पर्य को न भूलें। वेदों को न भूलें मतलब वेदों के तरह परम तात्पर्य को न भूलें। अतः आपका देह ही वेदमय अर्थात वेदों से पूरित हो जाएगा, एवं इस प्रकार आप वेदों को नहीं भूलेंगे। भाई ये जबरदस्त टीका है, बहुत जबरदस्त है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने बोला था कि मैं अब सृष्टि करूंगा, तो सृष्टि के मैनेजमेंट में ये बनाना है, वो करना है, 1000 तरह के लोगों की सृष्टि करनी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जिस वेद को पढ़ करके मैं तेजस्वी हुआ हूं, वेद के ज्ञान को पढ़ करके वह मैं भूल जाऊं। तो यहां कह रहे हैं कि तुम वेदमय हो, अर्थात तुम्हारा पूरा शरीर ही वेद के ज्ञान से पूरित रहेगा, तो तुम भूलो कैसे? जैसे आप देखो, आप रोटी बनाओ कि चावल बनाओ कि राजमा बनाओ कि खीर बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, क्या आप अपने शरीर को भूल जाते हो? ये तो नहीं भूल जाते कि मेरे हाथ है। अब सोचिए कि अगर मेरे हाथ ही ज्ञानमय हो तो क्या कभी हम ज्ञान भूल सकते हैं? दिस इज अमेजिंग। जैसे सूर्य है, सूर्य तेजोमय है, अग्रीड, समझ रहे ना? तो अब तेजोमय है तो कहां कहां के अंधकार को नष्ट करता है और कहां कहां उसका प्रकाश जाता है, सब जगह देखता हूं चलता है। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, लेकिन क्या कभी सूर्य तेज से अलग हो सकता है? सूर्य के एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सूर्य इतने समय से उग रहे हैं, मतलब ताप दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, इतने लोगों का अंधकार नष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी वह तेज से अलग हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्वरूपगत हो गया है, क्योंकि उनका स्वरूप ही तेजोमय है। इसलिए आपका ये जो डर था कि मैं वेद के ज्ञान को भूल जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम वेदमय हो। बुद्धि तो बनी हुई, वो बुद्धि ही वेदमय है, उनका शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है। एग्जैक्टली, वेदमय, ज्ञानमय है। दिस इज अमेजिंग, नॉट इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल, बट अब जो भी है वेदमय का मतलब ज्ञानमय ही है। अब जो हो, हम तेजोमय तो समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञानमय का क्या अर्थ होता है तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो लिखा है यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं कि वेद के साक्षात स्वरूप हो, ये कहना चाहते हैं। इसलिए आप वेदों को नहीं भूलेंगे। इदम, अब यहां पे थोड़ा अर्थ अलग ले रहे हैं। इदम आत्मना, अपने इससे पहले इदम कर लिया गया था त्रिलोक्य, अब यहां इसको जोड़ लेना है। इदम आत्मना मतलब अर्थात आपको अपनी इस देह से प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए, समझे? पहले बोले इदम मतलब इस तीनों लोगों की सृष्टि करो अपने शरीर से। अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे, इदम आत्मना, इस देह से सृष्टि करो। कैसा देह है? जिसका आत्म योनि अर्थात स्रोत मैं हूं। आत्म मतलब परमात्मा यानी भगवान, और योनि मतलब जन्मस्थान। तो ब्रह्मा जी के शरीर के जन्मस्थान कौन है? भगवान नारायण है। तो कह रहे तुम इस शरीर से प्रजा की सृष्टि करो जिसकी योनि यानी उच्च स्थान स्रोत मैं हूं, यानी कि एक दिव्य व्यक्ति हूं, जैसा कि आपने पूर्व कल्प में किया था। ऐसी संतान उत्पन्न करें
जो मेरी आज्ञाकारी हों एवं भक्ति संपन्न हो, भक्ति से युक्त हो। च शब्द भक्ति को इंगित करता है। च शब्द कहाँ था, कहीं दिखा आपको? याश्च, तो च का मतलब है कि वह भक्ति से युक्त होनी चाहिए, असुरों को मत पैदा करो। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि कुछ गड़बड़ लोग भी पैदा हुए, और दो ब्रह्मा जी के द्वारा सीधे पैदा हुए, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन नॉट श्योर, लेकिन जो भी हो, मैंने कहा कि भक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी से डायरेक्ट पैदा हुए नहीं पता चल रहा है। ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कोई असुर नहीं पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कोई असुर नहीं पैदा हुआ है। पहले असुर पैदा हुए थे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, और वो पैदा हुए थे माता दीति के द्वारा। तो वो सब आगे की बात है। अर्थात सृजन कार्य सरल होगा चूंकि इसमें विभिन्न देहों को प्रकट करना सम्मिलित होगा। मतलब ये कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा, केवल देहों को प्रकट करना होगा, और जीव मुझ में पहले से विद्यमान है। अगला श्लोक देख लीजिए, आज आखिरी श्लोक है इसका। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजेदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरो दधे। मैत्रेय उवाच तस्मा एव जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजेदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरो दधे। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर, अर्थात सृष्टि करने का आदेश देकर, आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। यानी कि यहाँ पे नारायण रूप में देख रहे थे ब्रह्मा जी, और उस रूप को उन्होंने तिरोहित कर लिया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान मतलब प्रकृति, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसको प्रधान कहते हैं। पुरुष मतलब जीव, उन दोनों के ईश्वर, ठीक है, प्रधान पुरुषेश्वर। कंजनाभ, कंजनाभ मतलब जो जिनकी नाभि कमल के समान है, या जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, दोनों अर्थ हो सकता है। भगवान पद्मनाभ ने तस्मय जगत सृष्टे, उन जगत के सृष्टा ब्रह्मा के निकट, एवं इस प्रकार से, इदम इस सृज जगत का सृष्टि विषय ज्ञान, जो जगत सृष्टि होनी थी उसके बारे में, सृष्टि कैसे होगी उसका ज्ञान, व्यज्य यानी प्रकाशित किया। यानी कि उन्होंने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कैसे होनी है वह ब्रह्मा जी के ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर दिया। ये कहने मात्र से कि सर्व वेदमय ना, आप सर्व वेदमय हो, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि सारे वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाए, सृष्टि का सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे भगवान ने कहाँ डिटेल में बताया कि भाई मानवों की सृष्टि कैसे कर रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों को सीखना पड़ता है। महाराज कहते हैं ट्यूशन के लिए बच्चे को भेजते हैं, फिर भी नालायक फेल हो जाता है। और देखा गया है ऐसा कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में हम सालों साल लगाते हैं, लेकिन तेन ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यंति तो सूर्य। तो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की कृपा से, उनकी संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो गया। ये भगवान का सामर्थ्य है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो इसलिए बोले और बोलने मात्र से उन्हें सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया, ये बात है। इदम इस सृज जगत का सृष्टि विषय ज्ञान व्यज्य यानी प्रकाशित किया। फिर स्वेन रूपेणा तिरोधे, एवं अपने श्री नारायण स्वरूप में अंतर्हित हो गए। मतलब जो लास्ट स्वरूप देखे वो नारायण स्वरूप था, उसके बाद भगवान ने अपने आप को तिरोहित कर लिया। इज दैट ओके? भगवान नारायण से कुछ और भी बन सकते थे, हंस अवतार वगैरह कुछ भी बन सकते थे, लेकिन वैसा रूप प्रस्तुत करके नहीं हटे। वो जो लास्ट श्री नारायण का स्वरूप देखे उसके बाद वो तिरोहित हो गए, ये कहते हैं। मैत्रेय वाचा तस्मय, तस्मात् शब्द नहीं है, तस्मय एवं जगत सृष्ट, इस प्रकार तस्मय उनको, जगत सृष्टा को अर्थात ब्रह्मा जी को, प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान यानी प्रकृति और जीव के ईश्वर भगवान विष्णु ने व्यज्य इदम इस जगत की सृष्टि के ज्ञान को दिया।
फिर स्वेन रूपेण अपने रूप के द्वारा कंजनाभ भगवान पद्मनाभ ने तिरोदधे, वह कंजनाभस्ति तिरोदधे, कंजनाभ अच्छा नहीं हाँ बस वही ठीक, कंजनाभ तिरोदधे, उन पद्मनाभ भगवान नारायण ने अपने को अंतर्हित कर लिया। अंतर्हित करने का मतलब यह नहीं कि भगवान चले गए हों, दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, ये अर्थ है। अब देखिए सारा दर्शन में बड़ी रुचिकर बात यहाँ पर पढ़ने को आ रही है। तस्मई है, तस्मई, तस्मात् शब्द नहीं है, तस्मई, तस्मई मतलब उनको, उन ब्रह्मा जी को, इदम सृज्यम अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना अर्थात लोक संस्थान करना, यानी कि विभिन्न लोकों में कौन से जीव कहाँ जाएंगे ये सब करना, यह दर्शाकर भगवान अपने नारायण स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए। नारायण स्वरूप प्रकट किए फिर वह अंतर्हित हो गए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्मा जी के प्रथम दिन अर्थात ब्रह्मकल्प में भगवान ने अहम एवासमेवाग्रे से प्रारंभ करते हुए चतुश्लोकी भागवत के 4 आवश्यक श्लोक सुनाए। यानी कि जब ब्रह्मा जी पहली बार पैदा हुए, प्रकट हुए, उस समय उन्हें तपस्या की, तप शब्द सुना और फिर उसके बाद उन्होंने तपस्या करी और फिर वह भगवान को देखे। उसके बाद भगवान ने साक्षात उनको ये 4 श्लोक सुनाए थे। दूसरे स्कंद में हम सुन चुके हैं 2.9.32 to 35। पद्मकल्प अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन के पूर्व परार्ध के अंतिम दिन में भी भगवान ने इस अध्याय के श्लोक 32, 33, 41 और 42 के रूप में 4 आवश्यक श्लोक पढ़ाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये पद्मकल्प की कथा तो है, लेकिन ये है कब की? आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का अभी दूसरा प्रार्थ शुरू हो रहा है। मतलब देखिए प्रार्थ का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी 100 साल के लिए जीते हैं, तो उनके 12 घंटे कितने होते हैं? हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर उनके 12 घंटे होते हैं। ऐसे उनकी रात होती है, माने 12 घंटे की रात होती है। ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो 50 साल के अंत में जो आखिरी दिन था, उस पद्मकल्प में ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक कहे गए हैं। ऐसा यहाँ पे बात हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये जो बातें भगवान ने करी ब्रह्मा जी को, वो शुरुआत ब्रह्मकल्प में नहीं थी जब ब्रह्मा जी की पहली बार सृष्टि हुई थी। नहीं तो वो कहते ही नहीं कि तुमने पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि करी है वैसे ही सृष्टि अभी करो। तो यह श्लोक को आप देख लेना। मुझे भी अब याद नहीं कि 32, 33, 41, 42 श्लोक कौन से हैं, लेकिन इसी अध्याय में जो भगवान बोले हैं बस वही बात हो रही है। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। समझे? मतलब व्हेन द क्रिएशन वाज वेटिंग फॉर ब्रह्मा टू क्रिएट, उस अर्थ में कह रहे हैं कि सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी कि ब्रह्मा जी आए और वे सृष्टि करें, तब भगवान को देखा। अर्थात भगवान साकार रूप में विद्यमान थे, भगवान निराकार नहीं थे सृष्टि के पहले। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है। यानी कि ब्रह्मा जी ने भगवान को नहीं बनाया है, भगवान शाश्वत हैं। भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। उस पर ब्रह्मा जी का कंट्रोल नहीं था। यह रूप भौतिकता से कलुषित नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान के सीम अनुकंपा है कि हम लोग आज हमारी यात्रा अब 9वें अध्याय तक पहुंची है। तो कल से तो 10वां नहीं शुरू होगा, मेरे ख्याल से कुछ दिन तो इसका रिवीजन चलेगा। बहुत सारे श्लोक हैं, उसके बाद हम भगवान ने चाहा तो 10वें अध्याय को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। नो सो नॉट नो क्वेश्चन सब। कुछ प्रश्न पूछ लेते, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आज का श्लोक जब स्टार्ट कर रहे थे तो लास्ट श्लोक का जब रिवीजन कर रहे तो भगवान जी ये बोल रहे थे कि बॉडी को कष्ट नहीं देना चाहिए, भगवान की भक्ति की सेवा में यूज कर। बॉडी को कष्ट नहीं देना चाहिए बात नहीं है। बॉडी की प्रियता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि वे भगवान की सेवा में नियोजित हो रही है। भगवान की सेवा करने का वो माध्यम है, इसलिए शरीर प्रिय लगना चाहिए। सामान्य लोगों को शरीर प्रिय क्यों लगता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, शरीर की प्रियता इसलिए होनी चाहिए ताकि वो भगवान की सेवा कर सके।
मतलब भाई शरीर को भी तो कुछ सुविधा देनी पड़ेगी ना। शरीर को आग में तो नहीं झोंक सकते हैं, ये कह के हम खाना नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, तो फिर भजन कैसे करेंगे। मतलब ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझ में प्रीति करनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं। तो तुम्हें प्रीति करने की साधना भक्ति करनी पड़ेगी। तो साधना भक्ति करता कैसे व्यक्ति? अपनी इंद्रियों से। तो इंद्रिय कहाँ फिट हैं? शरीर में। तो शरीर को भी इसीलिए ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे मेरी प्रीति संपादन हो सके। तो फिर ये जो हमने आज मंगलाचरण में जो पहला नया श्लोक जो आपने ऐड किया 8.7.44, उसमें तो जोर से बोलिए। 8.7.44 जो ऐड किया हाँ। हमने, उसमें भगवान ये भी बोल रहे हैं कि जब दूसरों के पीड़ा देखकर शरीर को कष्ट देते हैं तो वो वाला कष्ट। दूसरों की पीड़ा को देखकर शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, आपने समझा नहीं। दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए कष्ट स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती पीड़ा नहीं दे रहे हैं। मान लो कोई दूसरा दुख हो रहा है, अपना सर फोड़ना शुरू कर दे, तो उससे दूसरे का दुख थोड़ा दूर होगा। अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, आप मान लो कोई रात में उठ, मतलब बीमार है फॉर एग्जाम्पल, तो अब कोई रात में उठ करके उनकी सेवा कर रहा है तो शरीर में कुछ कष्ट होगा ना। दूसरे को दुख को दूर करने के लिए आपको कुछ तो कष्ट सहना करना ही पड़ेगा ना। लेकिन देखिए, भक्त लोग केवल जानते हैं कि केवल शरीर के कष्टों को दूर करके आप किसी को सुखी कर भी नहीं सकते हैं। जिनको एक पॉइंट पे शरीर में कष्ट नहीं है फिर भी वे मन से दुखी रहते हैं। वास्तविक रूप से लोग दुख दूर तब होता है जब वो भगवान की कथा को सुनते हैं। तो वो पॉइंट है कंपैशन का, वो बात बोली जा रही है। ये नहीं कि जबरदस्ती अपने को दुख दिया जा रहा है। There has to be purpose of why we are giving trouble to the body. मैंने याद है, मुझे अच्छे से याद है, परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ यात्रा में लेके आए थे, फोगला की क्लास हो रही थी और मुझे बताया गया कि महाराज के लिए आप क्या बुला सकते हैं, कौन सी दवा होती है, नीम गिलोय की जड़ी ला सकते हैं, महाराज को 1 स्टार बुखार है। तो मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गया, हमने कहा सेवा भी मिली तो कब, जब महाराज बीमार है। मैं इसके लिए खुश तो नहीं हो सकता कि महाराज की सेवा मिली, महाराज की सेवा मिली। भाई अच्छा तो नहीं लग रहा था महाराज बीमार हैं। लेकिन अब मैं देख के गया, मुझे लगा अब 104 इसको बुखार है, वो कैसे क्लास वास क्या होगी। देखा महाराज शाम को क्लास दे रहे हैं। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को देखिए, आपने देखा नहीं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कितना बीमार थे, लिटरली वाज लाइक बेयरली एबल टू वॉक, फिर भी महाराज प्रीचिंग में जा रहे हैं, इधर से उधर प्रचार कर रहे हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के शरीर छोड़ते समय एक डॉक्टर ने कहा इस समय इनको इतना कष्ट है कि कोई और व्यक्ति को होता तो वो चीख रहा होता, और प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आती? वो हमारे लिए कर रहे हैं। ये रात भर जो प्रभुपाद जग करके 2-2 घंटा सो करके भागवतम लिखे हैं, वो किसके लिए लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? उनको क्या टेस्ट नहीं था? उनको टेस्ट था, लेकिन वो हमारे लिए एक्सेसिबल बना सके भागवतम, इसलिए लिखे हैं। आप ये विचार कीजिए कि आजकल टाइप करना कितना आसान है, आचार्य को कितना मुश्किल हुआ होगा सब अपने क्या ताल पत्रों पे लिखना। आपको पता है जीव गोस्वामी जी को ने अकबर से पेपर मांगे थे ताकि वो लिख सके ग्रंथ। कितना सब कष्ट झेले हैं लोग, बताइए। तो वो कष्ट किस लिए झेले हैं? ताकि अन्य लोगों को इस माया के बंधन से बाहर निकाल सकें। तो ये साधुओं का स्वभाव है। इस प्रकार से भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ये बात बोली जा रही, जबरदस्ती के कष्ट उठाने की बात नहीं बोल रहे हैं। क्या ब्रह्मा जी ने एक साथ जीवों को जगा दिया या एक एक करके? अब देखिए उनकी सृष्टि के बारे में देखिए क्या होता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक साथ सृष्टि नहीं की है, नहीं जानते तो अभी आप आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में सुनेंगे। सो स्टॉप हियर। एक बात कह रहे हैं कि अगला अध्याय ऐसा अच्छा लग रहा है जैसे पहले स्कूलों में लगता था। देखिए ऐसा नहीं है, आई विल डिसएग्री। क्योंकि पहले हम लोग जब अगले अध्याय पढ़ते थे तो पिछले से बिल्कुल कहते हैं अब ना पढ़ना पड़े या किताब फेंक दें, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। आप विचार कीजिएगा। आप जानते हैं कि पिछले के अध्यायों को कई बार उसमें रेफर किया जाएगा, देखिए आपने वहाँ पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, और उनकी स्मृति करके बड़ा आनंद होता है। जितनी बार वे स्मरण करते तो उससे प्रसन्नता ही होती। भागवत में इज डिफरेंट फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ मटेरियल इन स्कूल बुक्स। एंड जस्ट गिविंग ए करेक्शन कि ऐसा है नहीं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।